अगर आपने यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करने के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है और आपको हॉस्पिटल उसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में जा के हमारा जो यूडीआईडी कार्ड का जो सरेंडर रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कराना है। वेलकम एवरीवन, स्वागत है कौन वीडियो में। तो मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हो शुभम गुप्ता टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि यूडीआईडी कार्ड अगर सरेंडर करते हैं तो वहां पर हम लोग को हॉस्पिटल का जो नेम है अगर वो मेंशन किया हुआ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में हमें जाना है और जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे अप्रूव कराना है। हालांकि मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है, बहुत सारे वीडियो के जरिए बताया हुआ है कि जो यूडीआईडी कार्ड है उसको हम लोग को जो सरेंडर करते हैं तो उसके बाद हम लोग कैसे उसको अप्रूव करा सकते हैं, क्या अप्रूव कराने का प्रोसेस होता है और किस टाइप से जो हमारा सीएमओ ऑफिस है वहाँ पर जाके क्या क्या चीज़ देना पड़ता है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो पे बताऊंगा कि हॉस्पिटल का नेम कहाँ पर एक्चुअल में मेंशन होता है। जैसे मुझे एक ईमेल आया हुआ था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो देखो ईमेल के जरिए ही मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये ईमेल में आया हुआ है, तो हो सकता है कि आप लोग का भी कुछ इस टाइप से इशू होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूडीआईडी कार्ड सरेंडर बट हॉस्पिटल नेम इज नॉट मेंशन्ड। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है कि यूडीआईडी कार्ड सरेंडर इन्होंने रिक्वेस्ट डाल दिया है, पर जो हॉस्पिटल का नेम होता है ना वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, भैया हम अपना यूडीआईडी कार्ड सरेंडर कर दिए हैं लेकिन उसका रिसिप्ट में हॉस्पिटल नेम एंड एड्रेस नहीं दिख रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। और इन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं रिसिप्ट है, जो सरेंडर रिसिप्ट है उसका इन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो इनका जो पर्सनल डिटेल्स है वो इन्होंने हाइड कर दिया है, वो अच्छी बात है। पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो हॉस्पिटल का नेम है ना और जो हॉस्पिटल का एड्रेस है वो यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन से हॉस्पिटल में जाके जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कराना है या फिर कौन से हॉस्पिटल से जो हमारा यूडीआईडी कार्ड है वो सरेंडर होगा। तो इसको पता करने के लिए मैं आपको ईजी से ईजी स्टेप बताऊंगा, जिससे जो आप लोग को क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का नेम और एड्रेस दोनों चीज़ को आप लोग पता कर सकते हो। तो उसको करने के लिए देखो आप लोग को सिंपल जो आपको पोर्टल होता है यूडीआईडी कार्ड का पोर्टल, उसमें सिंपल अपना आईडी को जो है लॉगिन कर लेना। अब देखो जैसे ही आप लोग अपना आईडी को लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपका जो पोर्टल है वो कुछ इस टाइप से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी देखेंगे तो हमारा जो डिटेल्स है ना वो सभी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा, पर हम लोग को जो हॉस्पिटल का नेम है और हॉस्पिटल का जो एड्रेस है वो कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आपका यूडीआईडी कार्ड का नंबर मिल जाएगा, जनरेट डेट मिल जाएगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट मिल जाएगा, जेंडर मिल जाएगा, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी टाइप और डिसेबिलिटी परसेंटेज, परमानेंट है या टेम्पररी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और ये एड्रेस। ये जो एड्रेस होता है वो आपका एड्रेस होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल का एड्रेस कहीं पर भी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अब हम लोग को सवाल ये आता है कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल से जो हमारा यूडीआईडी कार्ड है वो जनरेट हुआ है और सरेंडर करने के बाद कौन से हॉस्पिटल में हमको एक्चुअल में जाना है। तो उसको पता करने के लिए बहुत ईजी स्टेप है। आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग डाउनलोड करेंगे तो उसी में हम लोग को जो डिटेल्स है वो देखने के लिए वहाँ पर मिल जाएगा और उसी के जरिए जो हमारा यूडीआईडी कार्ड का जो सरेंडर रिक्वेस्ट है उसको हम लोग अप्रूव करा सकते। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले ही जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है मेरा वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग को हॉस्पिटल का नेम कहाँ पर लिखा हुआ रहता है। आप लोग देखोगे तो फर्स्ट ही में आप लोग को जो डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में आप लोग को जो हेडिंग है वो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसी में हम लोग को जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पर दिया हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हो चीफ मेडिकल ऑफिसर लातेहार झारखंड। तो यहाँ पर मेरा लातेहार झारखंड क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझो कि जो मेरा एरिया है, जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जो कि सदर हॉस्पिटल है। उसी हॉस्पिटल से मेरा यूडीआईडी कार्ड एक्चुअल में बना हुआ था। तो यहाँ पर जो मेरा डिटेल्स है ना, तो यहाँ पर मुझे हॉस्पिटल का नाम डायरेक्ट मतलब नहीं लिखा हुआ है, पर हम लोग अगर कोई भी आपके एरिया में अगर 2-3 हॉस्पिटल होंगे ना तो वहाँ पर आपका हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा। मेरे एरिया में एक ही हॉस्पिटल है तो मुझे एक ही डायरेक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर का नाम यहाँ पर लिखा गया, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर और लातेहार, क्योंकि लातेहार में जब एक ही हॉस्पिटल है तो डायरेक्ट हम लोग वहीं पर जाएंगे ना, और जगह पर तो कहीं पर जाएंगे नहीं। पर अगर आपका हो सकता है कि आपके एरिया में 2-3 हॉस्पिटल होंगे तो आपका हॉस्पिटल का जहाँ से सर्टिफिकेट बना हुआ है वो हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका स्टेट, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। अगर नीचे आप लोग आते हो जहाँ पर हम लोग को सिग्नेचर ये सब रहता है ना, यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी जो आप लोग को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो साइड में आप लोग को जो सिग्नेचर है उसमें भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चीफ मेडिकल ऑफिसर लातेहार झारखंड। तो यहाँ पर हम लोग को बस से
जो भी हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बना हुआ रहेगा वो हॉस्पिटल का डिटेल्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, मतलब नाम, एड्रेस, मतलब कंप्लीट यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक और सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पर देखो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के नीचे देखने के लिए मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल नासिक, नासिक महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखो जो भी नासिक में जो भी इनका सर्टिफिकेट जहाँ से बना हुआ होगा वहीं का यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, तो जो नासिक है उसमें डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल वहीं से इनका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। तो आपका जो यूडीआईडी कार्ड जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर भी आपको इसी टाइप से जो हॉस्पिटल का एड्रेस है वो देखने के लिए मिल जाएगा, हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसी हॉस्पिटल में आप जा करके अपना यूडीआईडी कार्ड का सिलेंडर रिक्वेस्ट को अप्रूव करा सकते हो। इसके बाद नीचे भी आओगे तो नीचे भी यहाँ पर देखो कुछ इसी टाइप से आपका यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल नासिक, नासिक महाराष्ट्र। तो इसी टाइप से आपका भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जो भी आपका हॉस्पिटल का एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा। तो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आप समझ सकते हो कि कौन से हॉस्पिटल से आपका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ था और कौन से हॉस्पिटल में जाके आपका जो यूडीआईडी कार्ड है उसको सरेंडर करवाना है। तो यहाँ पर देखो आप जो कमेंट किए हो, आप जो भी ईमेल आईडी जो भी आप ईमेल किए हो उसका सॉल्यूशन मैंने बताया कि आपका जो हॉस्पिटल का नेम है वो कहाँ पर एक्चुअल में होता है। अगर रिसिप्ट में नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिंपल अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए, उसी में आपका हॉस्पिटल का नाम दिया हुआ रहेगा। हालांकि रिसिप्ट में नेम और एड्रेस आ जाता है हॉस्पिटल का, पर आपका कुछ कारण की वजह से नहीं आया होगा तो आप सर्टिफिकेट के डाउनलोड करके वहाँ से पता कर सकते हो कि आपका जो एड्रेस है, हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस कहाँ से है। उसके अकॉर्डिंग आप जाके अपने यूडीआईडी कार्ड का जो सिलेंडर रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव करा सकते हो। सो यही छोटा सा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस से करोगे तो आपका जो यूडीआईडी कार्ड का क्या बोलते हैं हॉस्पिटल नेम है वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना यूडीआईडी कार्ड को सिलेंडर कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सिंपल लाइक करो, और अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो या फिर पहली बार इस टाइप का कोई क्वेश्चन देख रहे हो या फिर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और कहीं पर कुछ इशू आए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आए तो सिंपल कमेंट कर सकते हो। बाकी बार मिलेगा हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।